नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। जो साउंड वेव की करैक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या होती हैं। आज हम सिर्फ दो करैक्टरिस्टिक्स जो है इसकी डिस्कस करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक होती हैं, आगे आगे हम चलते हुए इसकी बाकी की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इसकी वेव लेंथ है वो क्या होती है। तो वेव लेंथ के बारे में हम देखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। ये चीज़ें हम समझेंगे और टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये तीन चीज़ें आज हम समझेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के अंदर। तो देखिए करैक्टरिस्टिक्स जो है इसकी कौन कौन सी होती है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड जो है इसकी, लाउडनेस, पिच, काफ़ी तरह की होती हैं। अब इसके अंदर जो है अगर हम साउंड वेव को ग्राफिक फॉर्म के अंदर देखें तो हमने ये फॉर्म दिखाई है कि साउंड वेव जो है हम ऐसे मानेंगे कि ये इस तरह से चलती है ग्राफिक फॉर्म में। और ये जो ग्राफिक फॉर्म है ये हमारी दिखाती है डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी वेरिएशन किस तरह से, मान लीजिए आपने एक स्पीकर ले रखा है, ये स्पीकर है जिसमें से साउंड आ रहा है बाहर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो डेंसिटी है यानी कि जो पार्टिकल हैं काफ़ी जो है एक दूसरे के साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस है यहाँ पे, तो इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जो यहाँ पे इस रीजन में देखिए कितनी दूर दूर पार्टिकल हैं, इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, इसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। फिर से जो है कंप्रेशन रीजन आ गया, फिर से जो है रेयरफैक्शन रीजन आ गया। अब इसके अंदर देखिए ये जो सीरीज चलती है कंप्रेशन रेयरफैक्शन की, यही जो है साउंड को प्रोपेगेट करती है। अब इसके अंदर जो ये कंप्रेशन है यानी कि जो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी जो रीजन है, या फिर हाई प्रेशर भी आप कह सकते हैं कि इस रीजन में कंप्रेशन है तो हाई प्रेशर भी होगा गिवन टाइम में। अगर हम देखें विद डिस्टेंस देखें तो ये जो है जो अपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो है कंप्रेशन रीजन दिखाता है हाई प्रेशर का, अपर वाला। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये अगर आप इससे मिलान करके देखें तो ये जो है जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है यानी कि रेयरफैक्शन वाला रीजन दिखाता है। इसी तरह से फिर से ये जो है अपर वाला रीजन दिखाएगा और ये जो है दूर दूर पार्टिकल है वो लोअर वाला रीजन दिखा रहा है। तो इस तरह से ये वेव बनी है। कंप्रेशन यानी कि हाई प्रेशर यानी कि हाई डेंसिटी वाला रीजन अपर वाला रीजन है, और जो रेयरफैक्शन यानी कि लो डेंसिटी और लो प्रेशर वाला रीजन जो है ये वाला रीजन है। तो इस तरह से जो है ये पूरी एक वेव बनती है। और यहाँ से जो है आप साउंड वेव जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से वो चलती है और वो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ से जो है आप कंप्रेशन रीजन के बारे में, रेयरफैक्शन रीजन के बारे में समझ सकते हैं कि जो कौन सा इसके ग्राफिक फॉर्म के अंदर कौन सा जो है अपर की तरफ होगा और कौन सा लोअर की तरफ होगा। अब देखिए जो हमारा अपर पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पीक होते हैं ये जो है हमारे पीक हैं, तो हम इनको दो नाम दे सकते हैं, या तो आप पीक कह लीजिए इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रेस्ट, तो इसको क्रेस्ट भी नाम देते हैं। इसी तरह से जो नीचे वाला रीजन है इस वेव का, इसको हम नाम देते हैं वैली, या तो आप इसको बोल लेंगे वैली, या फिर आप इसको बोल देंगे ट्रफ, या फिर आप इसको नाम देंगे ट्रफ। तो ये जो है ये दोनों नाम जो है कहीं भी आए, क्रैश, ट्रफ यानी कि पीक, वैली का नाम हम ले रहे हैं, तो पीक और वैली हम इनको बोलते हैं। और अब अगर हम बात करें, अगर जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में ले लीजिए। टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब कि जैसे एक ये है और इसी तरह से एक आगे ले लें आप, मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। अब ये देखिए ये जो है हमारा कंप्रेशन रीजन है और ये कंजिक्यूटिव यानी कि उसके बाद वाला, इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो वो होती है लैम्डा, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा आप ले सकते हैं, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये हमारी वेवलेंथ होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस तरह से डिस्टेंस की फॉर्म में है। या फिर आप कंप्रेशन ले सकते हैं टू कंजिक्यूटिव यानी कि एक के बाद आने वाला, या जो रेयरफैक्शन है ये वाला आप ले सकते हैं। ये भी जो है इन दोनों के बीच की दूरी को भी आप लैम्डा बोलेंगे, यानी कि ये वेवलेंथ है। या फिर एक और चीज़ आप ले सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके जो है एक पूरी वेव जो है यहाँ तक ले सकते हैं, यानी कि एक इसमें अपर हो पोर्शन हो, एक लोअर पोर्शन हो, ये भी आप कर सकते हैं। तो कुछ भी आप ले लीजिए, यानी कि जो वेव लेंथ है ये जो है लैम्डा रहेगी। आप कंजिक्यूटिव जो है
अगर हम बात करें कि कंप्रेशन की ही बात कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये हमारी लैम्डा रहती है, यानी कि वेवलेंथ रहती है। ग्रीक लेटर होता है ये लैम्डा, और इसकी यूनिट जो होती है किसके अंदर होती है, मीटर के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमें बताती है कि कोई भी इवेंट है, हम इस वेव की बात नहीं कर रहे, कोई भी इवेंट है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली जो है चल रहा है या हो रहा है। मान लीजिए आप एक ड्रम है आपके पास और आप उस ड्रम को बीट कर रहे हैं। इस तरह से कोई एक ड्रम है और उस ड्रम को जो है आप जो है बीट कर रहे हैं बार बार। अब देखिए कितने टाइम आपने इसको बीट किया, वो जो है यानी कि बीटिंग जो है पर यूनिट टाइम, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार आपने पर यूनिट टाइम में उसको बीट किया। मान लीजिए 10 बार आपने बीट किया उसको पर यूनिट 1 मिनट में, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 1 मिनट में आपने इसको 10 बार बीट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए जब साउंड प्रोपेगेट करता है, जैसे कि हमने बात की कि जो साउंड प्रोपेगेट कर रहा है एक मीडियम के थ्रू, तो जो डेंसिटी होती है मीडियम की वो ऑसिलेट करती है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू इस तरह से ऑसिलेट करती है, या कहीं की कंप्रेशन से रेयरफैक्शन की तरफ जाती है, तो ये जो है हमारी ऑसिलेट करती है। अब ये जो चेंज इन डेंसिटी होता है, यानी कि यहाँ हाई कंप्रेशन है, यहाँ पे लो कंप्रेशन है, या कहीं कि यहाँ हाई पार्टिकल हैं, यहाँ पे लो पार्टिकल हैं, तो डेंसिटी यहाँ पे वेरिएशन हो रही है, या कहीं कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रही है, और फिर से जो है मैक्सिमम, यानी कि यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, और फिर यहाँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम इसकी बात करें तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हमारा बनाती है, एक कंप्लीट साइकिल आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम, मिनिमम और फिर जो है मैक्सिमम की तरफ जाए, तो ये जो है एक कंप्लीट साइकिल हमारी बनती है। अब ये नंबर ऑफ इस तरह की ओसिलेशंस हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी तरह की ओसिलेशंस जो होती हैं पर यूनिट टाइम, अगर हम लें कि मान लीजिए एक यहाँ पे आपने एक चीज़ लगा दी और यहाँ से जो वेव है वो गुजर रही है, इस तरह से वो गुजर रही है। अब ये कितनी बार गुजरी, इसमें से यहाँ से 1 मिनट के अंदर कितनी बार गुजरी या 1 सेकंड में कितनी बार गुजरी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप इसकी काउंट कर लेते हैं कंप्रेशन को या फिर जो रेयर फ्रैक्शन को अगर आप काउंट कर लेते हैं, जो कि पर यूनिट टाइम इसको क्रॉस कर रही हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को ये क्रॉस करती जा रही हैं और आप इसको काउंट कर रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ जो साउंड वेव है वो पता चल जाती है। इसको आप न्यू से डिनोट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू से डिनोट करते हैं। ये इस तरह से वी की तरह ये दिखता है। और इसका जो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपने देखी होगी कि वो हर्ट्ज में होती है। अब इसी तरह से जो ये टाइम लेती हैं, यानी कि जो इन्होंने टाइम लिया 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ने, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ने या 2 कंसेक्यूटिव ये जो रेयरफैक्शन है, इन्होंने एक फिक्स्ड पॉइंट को, मान लीजिए इस फिक्स्ड पॉइंट को पार करने में कितना टाइम लिया, तो ये हो जाता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव, कि जो वेव है कितना टाइम ले रही है इस पॉइंट को पार करने में। 2 कंसेक्यूटिव जो हमारे कंप्रेशन है या 2 कंसेक्यूटिव हमारे रेयरफैक्शन है, तो कितना टाइम ले रहे हैं, किसी को भी आप काउंट कर ले तो वो हो जाता है उसका टाइम पीरियड। और हम कह सकते हैं कि जो टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ये भी आप कह सकते हैं किसकी ऑसिलेशन, जो कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, उसको हम बोल लेंगे टाइम पीरियड। यानी कि जो डेंसिटी है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से जो है कितना टाइम ले, मान लीजिए इस पॉइंट पे है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से कितनी बार पार की, तो ये जो है यानी कि कितनी जो आपने काउंट किया, इसको कितना टाइम लिया इसने इसको पार करने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो जो है इसका टाइम पीरियड हो जाता है, कितने टाइम पीरियड में इसने इसको पार किया है। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको हम टी से डिनोट करते हैं, सीधा जो टी है टाइम के पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है। और टाइम है तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, वेवलेंथ की मीटर है, ये ध्यान रखनी है। और जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है ये आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है जो न्यू है वो होती है 1/t, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। मान लीजिए एक पॉइंट में ये इसको क्रॉस करने में काफ़ी समय ले रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि 1 सेकंड में कई बार निकल जाती है इसमें से, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।
तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी जल्दी जल्दी वो इसको पार करती है वो चीज़। टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम लेती है इसको पार करने में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप सोच सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो क्या है, हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो ये है हमारे जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की। आगे हम डिस्कस करेंगे पिच के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से लाउडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने एक जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखी हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।